अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइसोटॉप्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें सेम एटॉमिक मास होता है जिनका, और डिफरेंट मास नंबर होता है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। अगर इसको आपने डिटेल से समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में ये डिटेल मौजूद है। उसके बाद है मास नंबर। मास नंबर किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। तो इस तरह ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, वो किस तरह हम देखते हैं इसके एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। अब 3 आइसोटॉप्स कैसे हैं? जिनमें तीनों आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर एक जैसा है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और वो मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं और उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, 1 1 एंड 1। लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है यानी मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो इसका मतलब है कि ये आइसोटॉप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है बट मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम जो है वो 1 इसलिए है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते, जबकि ड्यूट्रियम जो है उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी उसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन मिलकर 2 एटॉमिक मास उसका बना देते हैं, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है। इसी तरह ट्रीटियम जो है उसमें 3 एटॉमिक मास है उसका और 2 न्यूट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर ये इस तरह से एटॉमिक मास इसका जो है वो ट्रीटियम का 3 बन जाता है। तो इस तरह इसमें 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इनके एटॉमिक सिंबल्स हैं, एलिमेंट के सिंबल्स पाए जाते हैं, जिससे इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आइसोटॉप्स हैं। तो ये जो है वो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है आइसोटॉप्स की। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। किसी एलिमेंट के 5 होते हैं, किसी के 32 होते हैं, किसी के 17 होते हैं। तो डिफरेंट जो हैं वो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के। अब सबसे पहले हमारे पास मौजूद है प्रोटियम। प्रोटियम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सब में एक जैसे हैं। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, जिसकी वजह से इसका एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, इनका नंबर एक जैसा होता है। तो इस वजह से ये प्रोटियम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं और सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है। इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर है ड्यूट्रियम का, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन मौजूद है। तो इस वजह से ये ड्यूट्रियम बन गया है, जिसका हम सिंबल इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है ट्रीटियम का, जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है जबकि 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस वजह से इसका एटॉमिक सिंबल जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका सिंबल है, जिसके अंदर अब टोटल हमारे पास एटॉमिक मास 3 बन जाता है और यहाँ टोटल एटॉमिक मास 2 1 एंड 1 2। इस वजह से इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको ट्रीटियम कहते हैं। ड्यूट्रियम जो है वो 2 को एग्जिबिट करता है, जबकि ट्रीटियम जो है वो 3 को शो करता है।
तो ये सिंबल्स है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये टॉपिक पेपर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक यूजुअली आ जाता है और इसके स्ट्रक्चर भी बनाने होते हैं, तो ये आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। थैंक यू।